जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं भादवा चौथ माता की यह कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। तब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसी से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गर्म गर्म खाने को परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खा कर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्यमान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं की पानी की तरह एक दिन पूरा धन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ व्रत करती थी। उसके परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति का घर बुलाना चाहिए तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तू मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया,
तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने तो सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बद्धा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विंदायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थे, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा वैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगे कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता व विंदायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली, एक बार गाय को खिलाती थी, एक मेहतरनी को देती थी, एक जमीन में गाड़ देती। शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरनी से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसी हम सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद विंदायक जी की भी कहानी सुनना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।